कोरोना रक्षक पॉलिसी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स है, उसमें क्लेम प्रोसेस कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेन कोठारी। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टमेंट्स ज्ञान में। कोरोना रक्षक पॉलिसी की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो IRDA ने 26 जून 2020 को सेट की थी सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। यानी कि इसके कंडीशंस और फीचर्स सभी इंश्योरेंस कंपनी के सेम रहेंगे, सिर्फ प्रीमियम जो है वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनी। अगर किसी इंसान के पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर वो कोई ग्रुप मेडिक्लेम में कवर्ड है तो वो इंसान भी ये पॉलिसी ले सकता है। ये बेनिफिट पॉलिसी है। बेनिफिट पॉलिसी का मतलब इस पॉलिसी में जो भी कंडीशन दिए गए हैं क्लेम से रिलेटेड, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होता है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो या फिर इंश्योर्ड पर्सन को या फिर उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। कोई भी इंसान अगर 18 साल से लेके 65 इयर्स के बीच में है वो इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी में 5 अलग अलग डिफरेंट सम एश्योर्ड दिए गए हैं। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और मैक्सिमम 2.5 लाख तक इस पॉलिसी में आपको कवरेज मिल सकता है। ये पॉलिसी सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस में ही अवेलेबल है, यानी कि हर एक इंसान के लिए अलग अलग सम एश्योर्ड रहेगा। ये आप फैमिली बेसिस में नहीं ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में 3 अलग पॉलिसी पीरियड दिए गए हैं। पहला 3.5 महीने यानी कि 105 दिन, 6.5 महीने यानी कि 195 डेज और 9.5 महीने यानी कि 285 डेज का 3 अलग अलग टर्म इसमें दिया गया है। इस पॉलिसी में जो प्रीमियम मोड है वो सिंगल प्रीमियम है, यानी कि पॉलिसी स्टार्ट करते वक्त आपको उसका जो भी प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। इस पॉलिसी में 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड का मतलब अगर उन 15 दिनों में आप अगर पॉजिटिव डिक्लेयर होते हो या फिर आपको अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो इस पॉलिसी में वो क्लेम पेबल नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपके पॉलिसी लेने से 15 दिन तक आप समय निकाल लेते हैं, 16th डे से ये पॉलिसी में आपका फुल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत अपने फाइल में आप डिडक्शन ले सकते हैं। और इस प्रीमियम में कोई जोन वाइज प्रीमियम नहीं है। पैन इंडिया हर एक कंपनी का अपना सिंगल प्रीमियम है। यानी कि अगर दिल्ली में कोई इंसान पॉलिसी ले रहा है या फिर नागपुर में अगर कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम सिमिलर रहेगा। जोन अलग अलग है तो उसका ये मतलब नहीं कि अलग अलग प्रीमियम रहेगा। इस पॉलिसी में प्रीमियम सेम रहेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस पॉलिसी में हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए आपके ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। पहला कि आपको कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट सेंटर से, और दूसरा कि आपको मिनिमम 72 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। यानी कि अगर ये 2 कंडीशंस आपके फुलफिल होते हैं तभी जाके आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम मिलेगा। अगर आप सिर्फ कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर होते हैं और आप घर में ही क्वारंटाइन हो जाते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके लिए मिनिमम 72 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर होने के अलावा। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है तो आपका जो भी क्लेम का अमाउंट है, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, वो आपको या फिर आपके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। इसमें जो क्लेम सेटलमेंट है वो TPA द्वारा या फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी समझ में आई होगी। अगर आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे मेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।